हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज है संडे का दिन और यहाँ पर मैं पी रही हूँ सुबह सुबह गर्म पानी। और कृषिप तो हमारे साथ सुबह सुबह उठ ही जाता है और मैंने इसको आज सुबह जल्दी ही नहला दिया था, 8 बजे ही उठते ही, क्योंकि फिर इसको नहलाने में फुल लेट हो जाता है मुझे। और मम्मी इसको जूते पहना रही है तो जूते पहनाने में भी आनाकानी कर रहा है, बोल रहा है मैं खुद से पहनूंगा। उसके बाद हम छत में आ गए थे। मैंने सोचा नहाने से पहले छत की साफ़ सफाई कर दूं, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं तो छत में बैठा करेंगे, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है अब। तो छत क्लीन रहेगी तो छत में ही चटाई बिछा के आराम से बैठ जाया करेंगे। साथ के साथ हमने सुबह कपड़े भी धो लिए थे और इनको मम्मी सुखा रही हैं, तार में डाल रही हैं, फैला रही हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मुझे झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रहा, इसने मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली थी, मैंने दूसरी झाड़ू ली। और उसके बाद मैंने नहाना धोना सब कर लिया था और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे पराठे, चाय और कल रात की छोले की सब्ज़ी थी, तो उसके साथ ही हमने ये अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया था। तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था नाश्ता, क्योंकि मुझे पराठे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ। यहाँ पर जब हमारा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया था, मैंने फिर किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी और बर्तन साफ़ कर दिए थे अच्छे से। तब तक मम्मी कृषिप को घुमाने ले गई थी छत में कि उसको थोड़ा सा धूप सिखा दूँ। और यहाँ पर मैं अच्छे से गैस साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद कृषिप जब आ गया था ये सो गया, क्योंकि इसको नहाने के बाद नींद आ जाती है। तो यहाँ पे ये सो रहा है। मैंने सोचा जब तक ये सो रहा है तो दिन का खाना बना लिया जाए। और मैं बना रही थी आज दिन के खाने में दलिया के लिए मैं यहाँ पर टमाटर प्याज काट रही। तो प्याज काटने से मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्याज काटने से मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। तो गाइज़ कमेंट में बताना किस किस को प्याज काटने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे प्याज काटना बहुत बेकार लगता है, इसीलिए मैं प्याज काटना बहुत कम अवॉइड करती हूँ, मम्मी को काटने के लिए दे देती हूँ। यहाँ पर मम्मी नहीं थी तो मुझे ही काटना पड़ा। और मैं यहाँ पर घी में दलिए को हल्का सा भून ले रही हूँ और मैं इसी के ऊपर टमाटर प्याज डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। नमक मिर्च नहीं डालूँगी, नमक और हल्दी डालूँगी, क्योंकि कृषिप को भी यही खाना खाना है। और अब तो हम कृषिप के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं और ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं चटनी बनाए रखती हूँ, उस चटनी के साथ खा लेते हैं या तो बाद में मिर्ची डाल देती हूँ। तो मैंने दलिए में पानी डाल दिया है और इसको 3-4 सीटी आने तक ये दलिया हमारा बन जाएगा। अब जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती जा रही हैं, छोटे दिन होने लग गए हैं, कब सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, इतने छोटे दिन हो गए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ धनिया, लहसुन, मिर्च, हरी मिर्च की चटनी। और ये तो मेरी फेवरेट चटनी है ही। और ये धनिया काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखा था, इससे पहले ये ख़राब ना हो जाए, मैंने सोचा इसकी चटनी ही बना दिया जाए। और यहाँ पर मेरी मज़ेदार ये चटनी बन गई थी। इसमें मैंने 2-3 चम्मच दही का भी ऐड किया था। दही डाल के चटनी का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे ट्राई करूँगी। तो काफ़ी स्पाइसी चटनी बनी थी गाइस, बहुत ज़्यादा तीखी, और मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। और थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं हम इसे, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी है। शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पर हमें मार्केट जाना था। मार्केट में हमें कुछ काम था, मम्मी के जो हमने करवा चौथ में पायल लिए थे उसके घुंघरू टूट गए थे, वही हमें लगवाने थे। और बाकी के छोटे मोटे काम, साग सब्जी लेनी थी। और जब हमने अपना काम सारा फिनिश हो गया था, उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे तो मेरे फेवरेट हैं और मम्मी को भी गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मम्मी ने बोला कि मुझे शेज़वान मोमोज़ खाने, काफ़ी टाइम हो गया था मम्मी ने मोमोज़ नहीं खाए थे। मम्मी को शेज़वान मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं और मम्मी ने यहीं लखनऊ आके ये शेज़वान मोमोज़ खाए थे। वैसे मम्मी नॉर्मली मोमोज़ खाती थी और मैंने ऑर्डर कर दिया था शेज़वान मोमोज़। और इसकी मस्ती यहाँ भी कंटिन्यू चली रही थी। ये कभी तोड़ फोड़ कर रहा था, कभी गिलास गिरा रहा था, कभी टेबल मैट को अपने सर के ऊपर रख रहा था। ये इतना शैतान हो गया, कहीं भी मतलब अच्छे से चुप से नहीं बैठता। और जो भी चीज़ हम खाते हैं इसको वही चीज़ खाने को चाहिए। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा ले लिया था खाने के लिए, कि हमें चुप अच्छे आराम से शांति से खाने दें। यहाँ पर हमारे शेज़वान मोमोज़ आ गए गाइस, तो मुंह में पानी आ गया देखते ही। और फिर मैंने मम्मी ने फिनिश किया, हम घर आ गए। घर आके भी इसकी मस्ती कंटिन्यू चलती रही, छुपम छुपाई खेलने लगा चटाई में। इसको बस हर वक्त मस्ती करनी होती है। इसके लिए फिर इसको भूख लगी थी काफ़ी, मैंने इसके लिए दूध बॉईल करने के लिए किचन में चली गई। और इसको दूध चाहिए, दूध के लिए तो इतना उतावला होता है कि चाहिए। और जब दूध बना के लेके आती हूँ तो बिल्कुल भी पीता नहीं है। अब तो इसने बहुत ही कम खाना पीना कर दिया, पहले तो अच्छे से खा लेता था। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर चाय भी बना दी हमारे लिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है, चाय पीने का तो मन करता ही है। पूरे दिन भर में हम 2 या 3 कप तो चाय पी लेते हैं। पहले मैं चाय बहुत कम पीती थी, लेकिन अब तो मैं जब से मम्मी आई है, मम्मी के साथ साथ मेरी भी चाय की आदत ज़्यादा हो गई है। मुझे भी चाय पीने का ज़्यादा ही शौक़ चढ़ गया है। लेकिन अब मैं चाय पीना थोड़ा कम करूँगी,
सर्दी चली जाएंगी तो फिर मैं बिल्कुल ही कम कर दूँगी चाय पीना। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी। चाय के साथ हम टोस्ट तो लेते ही हैं, तो साथ के साथ मैं टोस्ट भी ले गई। अपने मम्मी को मैं शुगर फ्री चाय देती हूँ। मम्मी को मीठी चाय बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि शुगर भी मम्मी का थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। और मैं जितना हो सके मैं उनको बोलती हूँ कि मीठा कम से कम खाओ। तो यहाँ पर हो गई हमारी चाय रेडी और मम्मी को देने जा रही हूँ। और जब मैं चाय देने जा रही थी तो देखा कृषिव सो गया था, और ये लड़के के कान इतने ज़्यादा तेज़ हैं, जैसे ही मैं टोस्ट निकालने लगी पन्नी में से उसकी आवाज़ से ये एकदम जग गया। मम्मी ने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि मतलब थोड़ा सा अच्छे से सोने देती तब खाती। तो इस खाने को देख के तो ये इतना ज़्यादा उतावला हो जाता है, तो मुझे बीच में अपनी चाय छोड़ के इसको गोद में लेके बिठाना पड़ा इसकी चेयर में, नहीं तो ये सारी चाय फैला देता हमारे ऊपर। इसी तरह गाइस मेरा तो अपने बच्चे के साथ ऐसे ही मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। पूरा दिन निकल जाता है इसी के शरारतों को देख के, इसी को देख के। नहीं तो मतलब जीने का मतलब एक यही है मेरा, इसकी हर चीज़ को देख के ही मैं अपना पूरा दिन पूरा गुजारती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे, मेरा बच्चा शरारत करता है, एक्टिविटी करता है, ये सब चीज़ें इसकी हरकतें, तो गुस्सा भी आता है इस पर थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर रात के टाइम पे फिर मैं इसके कपड़ों की तह लगाने लगी। पहले मैंने हमारे कपड़ों की तह लगा दिया था अलमारी में, फिर मैं इसके कपड़ों की तह लगा रही थी। और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में धोने के लिए, क्योंकि 2-3 जोड़ी तो आराम से हम पहन ही लेते हैं। गर्मियों का ठीक रहता है कि एक कपड़े पहने बस चल दिए। और देखिए सिर्फ इतने कृषि के ही कपड़े हैं और इसको मैंने अलमारी में लगा दिया। सर्दियों में तो ये होता है कपड़े सूखने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि वॉशिंग मशीन में हम ड्राई कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से सजा दिए थे। और अब रात के खाने की तैयारी के लिए, रात में कुछ खास नहीं बनाया, हल्का फुल्का ये ओट्स बना दिया था। और मैंने तो दूध और जो लड्डू बनाए थे वो ही खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था पूरे दिन भर में। तो इसी के साथ गाइज मैं इस वीडियो को एंड भी करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।